सज्जनों, गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों नदियों का मिलन तीर्थराज प्रयाग में हुआ है। तीनों नदियों के मिलन को संगम कहते हैं और संगम स्नान की महिमा अपरंपार है। गंगा श्री हरि के चरणों से निकली हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अब रघुपति पद पंकरुहा धरि पाई प्रसाद, कहूँ जुगल मुनि बड़ कर मिलन सुभग संवाद। अब श्री रघुनाथ जी के कमलवत चरणों को हृदय में धारण करके दोनों मुनियों याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी के मिलन से जो सुंदर कथा निकली उसी को कहूँगा। भरद्वाज मुनि बरसहि प्रयागा, सिंह राम पद अति अनुरागा। भरद्वाज ऋषि तीर्थराज प्रयाग में रहते हैं। उन्हें राम जी की भक्ति के प्रति बहुत अनुराग है। तीर्थराज प्रयाग के गोस्वामी तुलसीदास जी श्री राम जी की कथा का भी अवतरण करते हुए कहते हैं, माघ मकर गत रवि जब होई, तीरथपति आव सब कोई। देव धनुज किन्नर नरसेनी, सात हिमहि सकल त्रिवेणी। माघ मास में सूर्य की किरणें मकर राशि पर संक्रमित होती है तो देव धनुज किन्नर नरसेनी, देवता, दानव, ऋषि, मुनि, किन्नर, नर के विविध श्रेणियाँ आती हैं और संगम में स्नान करते हैं। माघ मास में गंगा स्नान संगम स्नान की महिमा अपरंपार है, क्योंकि सूर्य की किरणें जब संक्रमित होती हैं तो माघ मास तक देवताओं का 2 घंटा होता है। उस समय देवताओं का दिन का 2 घंटा होता है और सुबह के समय स्नान, दान, पूजा पाठ की महिमा परंपार है। इसलिए साधु संत ऋषि मुनि गृहस्थ आते हैं, कल्पवास करते हैं और अपने जीवन को सार्थक धन्य करते हैं। महाकुंभ का मेला बीता है। आप लोग देखे हैं कि कंदराओं से, गुफाओं से नागा साधु ऋषि मुनि आए और माघ मास तक स्नान किए और दर्शन दे करके गृहस्थ वासियों का भी कल्याण किए हैं। इस माघ मास की महिमा अपरंपार है। माघ मास के स्नान की महिमा भी अपरंपार है और महाकुंभ स्नान की तो महिमा असीम है, जिसका वर्णन भूल भी नहीं किया जा सकता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर वन भावन। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत सुंदर है, मुनियों के मन को भाने वाला है। ताहो ऋषि मुनि समाजा, जाज मध्य तीरथ राजा। भरद्वाज जी के आश्रम पर ऋषि मुनियों का समाज जुटता है। उनका उद्देश्य संगम में स्नान करना और दिन भर ज्ञान विज्ञान भक्त और भगवान की कथा कहना है। और गृहस्थ लोग भी जाते हैं, वह भी संगम में स्नान करते हैं। पूजय माधव पद जय जाता, परस्य खय बट हर खय गाता। संगम स्नान करते हैं, त्रिवेणी माधव जी का पूजन करते हैं, अक्षय वट का स्पर्श करके अपने को परम पवित्र धन्य होते हैं। अक्षय वट क्या है? वट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। विश्वास ही अक्षय वट है और संतों का समाज और सत्कर्म ही तीर्थराज प्रयाग है। महाकुंभ में तो पूरा प्रयागराज ही
संतों और ऋषि मुनियों से भरा पड़ा पूरा प्रयागराज संगम क्षेत्र हो गया, जिसकी महिमा अपरंपार है। ऋषि मुनियों भरद्वाज के आश्रम में जुटते हैं और कथा क्या कहते हैं। वर्णहि तत्व विभाग, कहें भगति भगवंत के संयुत ज्ञान विराग। वह ब्रह्म निरूपण कहते हैं, अध्यात्म तत्वों के विभाग रहस्य को बताते हैं। और भक्त और भगवान की कथा परस्पर मिलजुल करके कहते हैं। उसको कथा का श्रवण करने से, राम भक्त का कथा श्रवण करने से सबका कल्याण होता है। राम भक्ति जन सुरसई धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेधमय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी भरणी। राम भक्ति में गंगा जमुना सरस्वती तीनों की रसधार है। राम भक्ति जहाँ सुरसई धारा, उसमें गंगा भी है, ब्रह्म का विचार सरस्वती है। अकरम कथा रविनंदन भरणी। अकरम कथा सूर्य की बेटी जमुना देवी है। इसलिए श्री राम कथा की महिमा अपरंपार है। राम कथा रस्म में गोता लगाने वाले मानव के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, यह राम कथा जीवन मानव के कल्याण के लिए तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे हैं। जो श्री राम कथा में रस्म में गोता लगाता है, उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, पूर्यम पापहरम सदा शिवकरम विज्ञान भक्ति परम माया मोह मलापम स्वमिलम प्रेमामृतम शुभम। श्रीमद्रमचरितमानस समिदम भक्त्या गांति ते संसार पतंग घोर के नहीं नोदहंती मानवा। श्री राम कथा रस्म गोता लगाते हैं, वे संसार के सूर्य की किरणताप से बच जाते हैं। श्री रामचरित मानस मानव के लिए विशेष कल्याणकारी है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचर्य मानिहि जिनके विमल विचार। सज्जनों, कथा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कथा वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही श्री रामचरितमानस आदि धार्मिक कथाओं का श्रवण करते रहें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।